सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि आप कहते हैं सभी रूप ईश्वर के हैं, तो मुस्लिम भी ईश्वर है, तो मुस्लिम रूपी ईश्वर गैर मुस्लिम रूपी ईश्वर एक दूसरे को मारते हैं, तो इसमें ईश्वर का उद्देश्य क्या है? यह सच है कि सारे रूप ईश्वर के ही है। ईश्वर से भिन्न रूप और कुछ भी नहीं है। चाहे जीवित प्राणी हो, चाहे जिसको हम लोग निर्जीव कहते हैं जड़ प्राणी हो, सभी रूप तो ईश्वर के ही है। तो इसमें मुस्लिम भी ईश्वर है, कोई बात नहीं, सही है। गैर मुस्लिम भी ईश्वर है, ये भी सही है। अब मुस्लिम रूपी ईश्वर गैर मुस्लिम रूपी ईश्वर को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इसमें ईश्वर का उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य क्या है वो तो ईश्वर ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ समझ में आता है वो यह आता है कि कोई भी जो घटना घटती है वह हमें परिपक्व करने के लिए घटती है। तो इससे कुछ मुसलमानों को भी सीखना है और कुछ गैर मुसलमानों को भी सीखना है। मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा ही चाहिए और उससे विकास चाहिए और उस विकास से अंत में मोक्ष चाहिए। तो उद्देश्य तो इतना ही जान पड़ता है कि दोनों को सीखना है और दोनों को सीख करके अपने को विकसित करना है और फिर मुक्ति की ओर जाना है, जो अंतिम ध्येय है। अब दोनों अलग अलग चीज सीखेंगे, एक दूसरे से संघर्ष करके ही सीख सकते हैं। जब आपके सिद्धांत विरोधाभासी हों, आपके तथ्य विरोधाभासी हों, आपके सत्य विरोधाभासी हों, आपके विचार विरोधाभासी हों, आपके भाव विरोधाभासी हों, तो कुछ ना कुछ सीखना है उससे। दोनों को सीखना है एक दूसरे से। तो जिसका जो बेहतर है वह सीखेगा। मुस्लिम जो है वह सीखेंगे, जो उनमें नहीं है, जो उनमें खराब चीज़ें हैं वह वे दूसरों से सीखेंगे, और दूसरे जो मुस्लिमों में अच्छी चीज़ें हैं उससे सीखेंगे, जो मजबूत चीज़ें हैं उससे सीखेंगे। तो दोनों को ही एक सीखना है। और जब दोनों यहाँ हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों की ही आवश्यकता है, तभी वे यहाँ हैं। और जब तक आवश्यकता है तब तक है। तो ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों की ही उपयोगिता है, दोनों के ही अपने अपने गुण हैं और अपने अपने दोष हैं, और दोनों को ही एक दूसरे से सीखना है। तो यह विचारधारा बराबर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अभी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं वैदिक समय में भी देखते हैं तो वेद निंदक भी थे, नास्तिक भी थे, पाखंडी भी थे, हर तरह के विचारधारा वाले लोग मोटे तौर पर उस समय भी थे, जिसको चारावाक कहते हैं। जो चारावाक उसमें भी थे, पुराने समय में भी। चारावाक दर्शन वाले बाद में भी हैं, और भ्रांति फैलाने वाले, मतांतर करने वाले, इस तरह के बराबर हैं। तो जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वह मनुष्यों ने खोजी है और आगे भी खोजेंगे। तो क्रमशः यह सीखने सिखाने का और अपने को विकसित करने का मनुष्य मात्र को यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। और इसी में गुजर करके कोई मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, कोई विनाश को भी प्राप्त हो जाएगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि पूरी मानव सभ्यता विकसित होकर के मुक्ति को प्राप्त हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। विनाश को भी प्राप्त हो सकते हैं। पूरी की पूरी मनुष्य जाति भी विनाश को प्राप्त हो सकती है। कितनी प्रजातियां हैं जो उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई। मनुष्य भी उनमें से एक प्रजाति है, ये भी उत्पन्न हुआ है
और नष्ट हो रहा है। अब बात अध्यात्म की है तो आध्यात्मिक विकास एक अलग चेतना के लेवल का विकास है, तो उस तरह से वो विकसित होकर के वो मुक्ति को प्राप्त होता है। शरीर तो हमारा जिस तरह से विकसित हो रहा है और मन हमारा जिस तरह से विकसित हो रहा है, बुद्धि जैसी विकसित हो रही है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि यह मुक्ति को ही प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि यह अपने को बचाए रखने के लिए शरीर मात्र को और बुद्धि मात्र को, मन मात्र को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रहा हो, और उसके बाद फिर जो है अंत में यह विकसित होकर के कुछ आज की जो मानव प्रजाति है विकसित होकर के कोई और प्रजाति भी में बदल सकती है, इसकी भी संभावना है। और इसकी भी संभावना है कि नष्ट हो जाए, और इसकी भी संभावना है कि इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो विकसित होकर के मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो ये इन संभावना का द्वार है। तो इसके जरिए से ईश्वर का उद्देश्य तो इसी में से कोई एक होगा ना। या तो एक दूसरे को मार के नष्ट हो जाएंगे, या तो एक दूसरे को मार के कुछ कुछ सीख करके बदल देंगे और मनुष्य प्रजाति ही बदल जाएगी, या फिर एक दूसरे को बदलते बदलते इतना बदल देंगे कि विकास को प्राप्त हो जाएंगे, सकारात्मक बदलाव भी होगा। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के बदलाव होंगे, गुण दोष का ट्रांसफर दोनों में होगा और होता आ रहा है। तो यही है इसका उद्देश्य, तो यही है। हरि ओम।